हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दीपक स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम में आपको काम आ सकता है। प्रतिशत किस प्रकार से निकाला जाता है, तो हम सीखेंगे काफ़ी आसान विधि से प्रतिशत निकालने की तरीका। तो आइए हम सीखते हैं। देखिए, पहला कहता है क्या कि 2500 का 45%। 2500 का 45% कितना होगा, तो हम देखते हैं। पहले हमको करना होगा का कितना प्रतिशत कह रहा है, 45%। तो 45 ये प्रतिशत का जब साइन हटता है, ये प्रतिशत का जब साइन हट जाता है तो नीचे 2 जीरो सट जाता है ना। प्रतिशत का साइन हटने के बाद नीचे 2 जीरो सट जाता है। किसका, तो 2500 का। तो गुने संबंध में हम लिख देंगे 2500। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल यानी कटेगी। अब होगा 45 गुना 25। तो 45 गुना 25 को गुना करेंगे हम। अब देखिए, 25 से इसमें गुना करेंगे 45 में, तो 25 25 125 के 5 हाथ में रहा 12, यानी कि देखिए थोड़ा सा हम गुना कर देते हैं। 45 गुना 25, 5 पचे 25 और 5 चौका 20 और 2 22, 5 दुना 10, 4 दुना 8 और 1 9, 5 2 11, 11 25। अब देखिए 25 पचे 125, हाथ यहाँ 5 रहेगा, हाथ में 12 बचेगा। 25 चौका 100, तो 112, तो 11 25 आपका आंसर हो गया, है ना। तो 2500 का 45% कितना होता है, 1125। इसी प्रकार आप किसी भी संख्या का, बड़े से बड़े संख्या का प्रतिशत आसानी से आप निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का आसानी से प्रतिशत आप निकाल सकते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला का हो गया, दूसरा का हल हम लोग करेंगे। ये पहला का हल हुआ, दूसरा का हल करके देखते हैं कितना कहता है। 1800 का 400 कितना होगा, कितना प्रतिशत हो है। 1800 का 400 कितना प्रतिशत होगा। देखिए, तो एक तरीका से हम निकाल सकते हैं इसको इस तरह से कि यहाँ हम लिखेंगे 400, ऊपर नीचे लिख देंगे 1800 इस तरह से। अब यहाँ पे लिख देंगे हम 100। अब देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। ऊपर बचा कितना, 400। 400 बटा नीचे लिखेंगे हम 18। अब इसको हमने काट देंगे। कैसे काटेंगे कि 18 दुना 36, 40 में काटेंगे तो ये बचा कितना, 4 40, 18 दुना 36, फिर 4 बचा तो 18 दुना 36, दो दो करके इस तरह से पॉइंट देकर कटते जाएगा, है ना। यानी कि 400 जो हुआ से 22.22% हुआ। इस तरह से भी निकाल सकते हैं आप इस तरह से भी एक निकाल सकते हैं कि कितना प्रतिशत होगा 1800 का, कितना प्रतिशत 400 होगा। जब हम निकालते हैं 4000 का 60% का 25%, 4000 का 60% का 25% निकालते हैं। तो देखिए, 4000 का 60% पहले निकालेंगे। 4000 का 60%, तो 60 बटे 100, फिर का मतलब गुना 25%, तो 25 बटे 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे और 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो ये कटेंगे, तो बचा क्या, 4 गुने 6 गुने 25, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे गुना करेंगे कि 25 चौक 100, 100 छक 600, ये आपका आ गया आंसर। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना आपका, 600। ध्यान से देखिएगा, पहले कहता है 4000 का 60% का 25%, तो 4000 हमने पहले लिख दिया। 60 बटे 100, यानी कि 60% जब हटी तो नीचे 2 जीरो सटी, काक मतलब गुना, फिर 25% बोला था। 25 बटे प्रतिशत का साइन हटने के बाद में 2 जीरो नीचे सटता है। इस प्रकार से लिख देंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 3 जीरो था तो 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पे आया हमारे पास 2 जीरो और बचा है, तो 1 जीरो यहाँ बचा, 1 जीरो यहाँ, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और ये 4 और गुना 6 और ये 25 ऊपर का रहेगा, इनको गुना करेंगे हमारे पास 600 आंसर आएगा। अब देखिए, ये चौथा क्वेश्चन कहता है कि 75% का 40% कितना होगा। 75% का 40%, चौथा क्वेश्चन में देखते हैं हम। तो 75% का साइन जब हटने के बाद में हमारे पास 100 आएगा। का
कितना 40%, तो 40/100 है ना। तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गया। अब 75 गुना 4 ऊपर करेंगे हम, 75 गुना 4 और नीचे करेंगे 3 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो यहाँ और 1 जीरो यहाँ पे बचा हुआ है 100। अच्छा, अब यहाँ पे इससे हम गुना कर सकते हैं इसमें, 5 चौक 20, फिर जीरो हाथ में 2, 7 चौक 28 और 2 30/1000। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3/10 आपका हो गया सही आंसर। तो इस तरह से हम किसी भी संख्याओं का क्या निकाल सकते हैं, प्रतिशत निकाल सकते हैं, है ना। इसी प्रकार से इस चैनल पे वीडियो आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।